रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पासल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं BL लूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप देख रहे होंगे हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में आपके सामने मौजूद हैं और एक नई शुरुआत करने वाले हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लैब असिस्टेंट की नई वैकेंसी है उसके बारे में बताऊंगा। और हमारे साथ में मौजूद हैं, आप जानते ही होंगे, आशीष सर राजपुरोहित जो लैब असिस्टेंट हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। सबसे पहले धन्यवाद BL लूडी सर, आप बच्चों के लिए कुछ पंक्तियां हैं। दुनिया हंसेगी तुझ पर जब तू पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा। संघर्ष में साथ कोई नहीं पर खुदा तेरा एहसास कर रहा होगा। हार वो मान लेते हैं जिनके खून में उबाल नहीं होता। बिना मेहनत मेरे यारों कोई महान नहीं। बहुत खूब पंक्तियां बताई सर आपने, जो बच्चों के लिए बहुत ही एक मोटिवेट की तरह काम करेगी। इसी तरह सर ने बहुत ही मोटिवेट तरीके से वीडियो भी बनाया है और एग्जाम में हर बच्चे का सपोर्ट भी किया है। एग्जाम होने के बाद भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम सदा आपके लिए तत्पर रहते हैं। तो आज आपके सामने कुछ हम क्वेश्चन है वो बताने वाले हैं, जो आपके मन के अंदर डाउट आ रहे हैं, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो उस हिसाब से। तो सर, पहला सब विद्यार्थी हैं उनके मन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि जो अभी 2022 के अंदर तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो निकलने वाली है, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, लेकिन अगली जो लैब असिस्टेंट की नई भर्ती है वो कब तक आएगी? ये सभी उन विद्यार्थियों के मन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है जो इस 2022 वाली वैकेंसी को क्रैक नहीं कर पाए। तो इसका आपको क्या अनुमान लगता है? सबसे ज्यादा बार पूछा गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से बच्चों का क्वेश्चन ये कि सर लैब असिस्टेंट नई भर्ती कब तक आएगी? वैसे चुनाव आने वाले हैं, 2023 एंड तक चुनाव होने हैं, खास करके इसका परिणाम भी आना है और गवर्नमेंट ये चाहेगी कैसे भी करके युवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। जो बजट पेश होने वाला है 2023 का, हालांकि बजट लगभग फरवरी एंड या मार्च में होता है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट कुछ जल्दी में है। लगभग जनवरी के एंड या फरवरी के पहले या दूसरे वीक तक बजट पेश करेगी। और मैं बाकायदा 101% श्योर होके कह सकता हूं कि इस बार बजट में लैब असिस्टेंट की नई भर्ती का जिक्र होगा। अब पद कितने आते हैं, 500 आएंगे, 1000 आएंगे, 1500 या 2000, इसका अभी तक लगभग कंफर्म नहीं है, लेकिन नई भर्ती इस बजट में आएगी ही आएगी, मुझे लगता है मेरे अनुभव के आधार पे। जहां तक मैंने गवर्नमेंट का रवैया देखा है उसके बिहार पर, गवर्नमेंट चाहेगी कैसे भी करके वापस सत्ता में आए तो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगी। चलो, आप अपने भी अनुभव साझा करो कि आपको क्या लगता है कि लैब असिस्टेंट भर्ती कब तक आएगी? आप अपने अनुभव साझा कीजिए। बिल्कुल सर, आपने जैसा बताया है कि जो लास्ट बजट आने वाला है इसके अंदर वैकेंसियां, यानी कि एक पिटारा निकलेगा भर्तियों का। तो उसमें लैब असिस्टेंट जो 3rd ग्रेड वैकेंसी है तो इनका जिक्र बहुत मतलब होने की संभावना है बहुत ज़्यादा। और लैब असिस्टेंट में कितने पद होंगे तो सर ने अभी बताया कि कितने भी हो सकते हैं, इसकी फिक्स तो पद बता नहीं सकते, लेकिन साला दर्पण का जो रिकॉर्ड है ना उसके अनुसार अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कितने पद आ सकते हैं। उसके बारे में हम आपको जल्दी इंफॉर्मेशन दे देंगे और वैकेंसी आना श्योर है, ठीक है। उसके बाद में मन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि सर CET है वो लागू होगी इस लैब असिस्टेंट की अगली वैकेंसी में या नहीं होगी? इसके लिए आपका जो क्या आइडिया है, क्या संभावना लगती है? लेकिन मैंने तो एक जो आप सभी ने देखा होगा, वैसे सर ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, कार्मिक विभाग का एक पहले नोटिफिकेशन आया था CET के संदर्भ में, तो उसमें लैब असिस्टेंट कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन लैब इंचार्ज है वो जरूर लिखा हुआ था, यानी कि लैब इंचार्ज है वो CET के अंतर्गत आएगा ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन ये जो आदेश है कार्मिक विभाग का है, तो सर है वो अपना अनुभव बताएंगे। वर्तमान में सबसे बड़ा और तगड़ा डाउट है बच्चों के मन में कि सर CET लैब असिस्टेंट में लागू होगा या नहीं। देखो, सही ढंग से वास्तविकतापूर्ण में बातें साझा करूं, राजस्थान में किसी को भी नहीं पता है। वास्तविकता ये श्योर बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आपको
भ्रमित कर दे कि हाँ होगी या बच्चों नहीं होगी सीईटी लागू। वास्तविकता ये है किसी को भी अभी तक नहीं पता है। खास करके आप पिछले एग्ज़ाम भी देखो, बाकायदा यदि आपने लेब असिस्टेंट 2022 का एग्ज़ाम दिया है, किसी ने क्या ऐसा सोचा था कि लेब असिस्टेंट 2022 में होम साइंस या जियोग्राफी वर्ग के बच्चों को ऐड किया जाएगा? क्या किसी ने ऐसा सोचा था कि इस बार सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा? थोड़ा नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। किसी ने नहीं सोचा। क्या किसी ने ये सोचा था कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें साइकोलॉजी मेंशन होने के बाद भी साइकोलॉजी का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? किसी ने नहीं सोचा। ये अधीनस्थ बोर्ड है, कब कैसे डिसीजन ले हम कन्फर्म रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि 100 में से मैं 51% इस ओर हूं कि लगभग सीईटी लेब असिस्टेंट में लागू नहीं होगी। लेकिन मैं 49% ये भी रख रहा हूं, जो मैं मुहैया या जो मैं वातावरण अधीनस्थ बोर्ड का देख रहा हूं उसके बिहाफ पे क्या भरोसा 49% चीजें अधीनस्थ बोर्ड अपने अकॉर्डिंग ले और सीईटी को लागू कर दे। लेकिन वर्तमान स्थिति देखकर मुझे नहीं लगता। अब बाकी वैसे सर ने अभी बोला कि कार्मिक विभाग की जो रिपोर्ट थी सीईटी के से रिलेटेड, वहाँ कहीं पर भी स्पष्ट रूप से लेब असिस्टेंट नहीं लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है लेब इंचार्ज। लेब इंचार्ज में लेब असिस्टेंट भी आते हैं, लेब टेक्नीशियन भी आते हैं। अब वो डिसीजन फाइनली अधीनस्थ बोर्ड लेगा कि सीईटी को लागू करना है नहीं। लेकिन वर्तमान हालात के अकॉर्डिंग मैं श्योर रूप से कह सकता हूँ लगभग नहीं लागू होगी। 51% मैं नहीं के फेवर में हूँ और 49% क्या भरोसा हो जाए। चलो, बिल्कुल सर, आपने जो परफेक्ट जानकारी दी है और बिल्कुल बच्चों भ्रमित नहीं होना है। सीईटी लागू होगी नहीं होगी ये परफेक्ट जानकारी किसी को नहीं है। कोई गारंटी के साथ में बोल रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ी है बना रहा है। ठीक है, तो अगला आपके सामने डाउट है, आपका जो बच्चों का डाउट है कि किसकी तैयारी करें, लेब असिस्टेंट की करें या फिर सीईटी करें। तो इसके संदर्भ में आप अपनी राय बच्चों को दें जिससे वो मोटिवेट रहें। चलो, पहली बात, मैं बाकी बच्चों को छोड़ के यदि मैं मेरे परिवार में बात करूं, मेरा छोटा भाई है जो तैयारी कर रहा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। मैं लेबर असिस्टेंट का नहीं बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। हालांकि वो खुद भ्रमित है कि भैया मैं डायरेक्ट सुपरवाइजर की तैयारी करूं या मैं पहले सीईटी की करूं। मुझे सुनने वाले सभी बच्चों ने सीईटी का फॉर्म भरा है, जो इस साल 12th पास आउट करके बैठे या कॉलेज लाइफ में सेकेंड ईयर तक है, अभी फाइनल में आए नहीं। उन्होंने बाकायदा सीनियर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म भर के रखा, वो तैयारी कर भी रही है। चलो, ग्रेजुएशन लेवल वाले उन्होंने ग्रेजुएशन का भर रखा और एग्जाम चल भी रही है और उन्होंने सीनियर सेकेंडरी का भरा ही होगा। यदि आपने फॉर्म भर के रखे हैं तो तैयारी चल रही है। और मैं राजस्थान का माहौल देखूं तो लगभग हर कोई बरसाती मेढक है। जैसी वैकेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करते, फिर 4-5 महीने पढ़ते हैं और कुछ वैकेंसी को क्रैक कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वास्तविक मुद्दे पे आऊँ कि तैयारी किसकी करे, तो मैं मेरे छोटे भाई को कहता हूँ कि तुम जो तुम्हारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड ऐसा सिलेबस है जो सीईटी में पूछा जाता है उसको तुम लेके चलो, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है कि सीईटी जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। मैं जो बातें आपके साथ शेयर करता हूँ सेम है उसके साथ करता हूँ। अब उनके कुछ ऐसे टॉपिक है जो राजस्थान जीके से रिलेटेड है, जो सुपरवाइजर में पूछे जाते, वही सेम चीजें सीईटी में पूछी जाती। यानी आप वहाँ चीजें तैयार करो, वो इसके अंदर बैठ जाएगी। धीरे धीरे आप तैयार करो, फिर कुछ महीने बाद बाकायदा पता चल जाएगा कि सीईटी लागू होगी या नहीं। मैं ये कहूँगा कि आप अपनी मेन सब्जेक्ट को जहाँ तक कवर अप कर सको बेटर है। मेरी तो यही राय होगी कि यदि आप लेब असिस्टेंट की तैयारी प्रॉपरली करना चाह रहे हो तो आप पहले लेब असिस्टेंट को लेके चले, क्योंकि अभी तक ये नहीं है कि सीईटी लागू होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं मेन फोकस करूंगा लेब असिस्टेंट के ऊपर। चलो सर। बिल्कुल सर, आपने जो सही जानकारी दी है, आपने परिवार के नाते बताया है आपको। लेकिन मैं भी आपको सर बता देता हूं कि बच्चों को कि जो यहाँ पे जो लैब असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी की तैयारी करें, क्योंकि लैब असिस्टेंट में जो सिलेबस और सीईटी में जो सिलेबस कॉमन सिलेबस है वो आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। मान लो आगे जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है उसमें सीईटी मान लो लागू कर दें, गारंटी नहीं है लेकिन मान लो लागू कर दें, तो वो सिलेबस जैसे राजस्थान जीके हैं, इंडिया जीके है, वर्ल्ड जीके हैं और जनरल साइंस है, ये आपका बेस्ट तरीके से तैयार हो जाएगा।
और मान लो सीईटी आती है तो सीईटी के लिए ये तो टॉपिक तैयार हो जाएंगे, और यदि नहीं आती है तो लैब असिस्टेंट की वैसे भी तैयारी है वो आपके अभी से स्टार्ट करोगे तो चल रही होगी। तो आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहो, और यदि लैब असिस्टेंट की या सीईटी की किसी की भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो लैब असिस्टेंट की तैयारी स्टार्ट आप कर सकते हैं। ये मेरी राय है और सर की भी। और सिलेबस के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि अभी सिलेबस का पैटर्न है वो अभी चेंज किया है, तो आगे जो ये सेम का सेम रहेगा, यानी कि 2022 का जो सिलेबस है लैब असिस्टेंट का वही आगे जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी उसमें रहेगा, यानी कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होगा। और जो मेन तो यानी कि खास तौर पे आपके मन के अंदर ये भी डाउट आ रहा है कि जो 2022 का पेपर हुआ था उसके अंदर साइकोलॉजी के क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, लेकिन आगे जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी उसमें क्वेश्चन है वो जरूर पुटअप होंगे, यानी कि जरूर क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप साइकोलॉजी को छोड़ना मत, उसकी भी तैयारी करें। अब तैयारी कैसे करें इसके बारे में भी सर अपने को जानकारी देंगे। वैसे लैब असिस्टेंट जो भी अगला एग्ज़ाम होगा वो साइंस एस्पिरेंट के लिए भी होगा, होम साइंस और जियोग्राफी तीनों एस्पिरेंट के लिए। ऐसा नहीं कि जो सोच के बैठे क्या सिर्फ साइंस के लिए होगा, नहीं, तीनों को कंबाइन करके उनके अलग अलग पद निकाले जाएंगे, फिर आगे कंटिन्यू चीज़ें की जाएगी। अब बात करें तैयारी की, आप चीज़ों को बेसिक से शुरू करना या बेसिक से तैयार करना शुरू करें। यदि आपने पिछले एग्ज़ाम दिया है उसमें आप बेटर नहीं कर पाए हैं तो आप अपनी गलतियों पे फोकस करें कि हमने कौन कौन सी गलतियां की थी और उसमें हमें किस प्रकार सुधार करना चाहिए। बाकी मैं खुद मानता हूं कि सिलेक्शन में मुख्य भागीदारी दर्शाते हैं आपकी प्रैक्टिस। आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज़्यादा की है यही आपकी भागीदारी दर्शाते हैं। आप भले कितनी भी थ्योरी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि जो साइंस के केमिस्ट्री या फिजिक्स के, नहीं, आप बायोलॉजी की करो। जो होम साइंस के बच्चे हैं उन्हें होम साइंस के पर्टिकुलर क्वेश्चन करने चाहिए, भले थ्योरेटिकल पोर्शन है, फिर भी आप बाकायदा नंबर ऑफ क्वेश्चन करें और बेसिक चीज़ों को साथ में लेके चलने की कोशिश करें। पिछली जो गलतियाँ की थी उनको सुधार। और मैं 101% कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन न होना उसका रीज़न बड़ा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। मुझे जहाँ तक ये चीज़ें लगती है कि आप बेसिक से तैयारी शुरू करें। तो सर आप भी बच्चों के साथ अनुभव साझा करें कि किस प्रकार उन्हें तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, अपन मतलब लैब असिस्टेंट मैंने पहले तैयारी भी करवाई थी, सर ने भी करवाई थी, तो हमने इस बार एक प्लान बनाया है कि अपन मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करें तो जिससे बच्चों को या साथियों को विद्यार्थियों को हेल्प और ज़्यादा मिल सके। इसलिए एक पूरा डिजिटल सेटअप बनाया है और आगे सभी भर्तियों की यानी खास तौर पे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है उसके बारे में पूर्ण रूप से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, जिसमें सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा और भी स्टाफ होंगे, एक्सपर्ट जो फैकल्टी हैं वो आपको पढ़ाएंगे। और वो तैयारी है वो किस पे कराएंगे इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट। ये एप्लीकेशन का नाम है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट। जो प्ले स्टोर पे ऐप है वो मौजूद है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हम ये लैब असिस्टेंट का बेसिक से यानी कि जीरो से कोर्स स्टार्ट करेंगे, यानी कि बेसिक से बेसिक जानकारी है वो पूर्ण रूप से, यानी कि जब लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी तब आपके सामने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि वो आपका क्वेश्चन है वो नहीं हो पाए, यानी कि क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से पूरी तैयारी करवाएंगे और बेसिक से जीरो से चलेंगे, जीरो से हीरो तक बनना है। तो इसके लिए ये सफ़र है वो शुरू कर रहे हैं। तो ये प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊँ, पूरी जो स्टाफ की फैकल्टी होगी वो पढ़ाएंगे आपको और पूरा फुल सपोर्ट होगा एग्ज़ाम तक। और जो भी मतलब सिलेबस है वो पूरा का पूरा करवाया जाएगा। तो सर हैं वो अपना अनुभव बताएंगे आगे क्या करना है। लैब असिस्टेंट 2022 में जो बच्चे जुड़े वो इनसे भी प्रभावित है, जहाँ संभव मुझे भी जानते हैं। हमने चीज़ें यहाँ तक नहीं रखी कि एग्ज़ाम हो गया फिर बाद में हमने उन चीज़ों को साइड में कर दिया। हम अभी भी बच्चों से जुड़े हुए हैं। रिजल्ट का आना, फिर रिजल्ट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होंगे उसके संदर्भ में हम लास्ट तक बच्चों से जुड़े रहे। जो 22 में चीज़ें की थी उसमें हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम ये डिजिटल पैनल वाली चीज़ें लाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो प्रेम मिला, मैं खुद मानता हूँ कि ज़िंदगी में कितने भी हम रुपए कमा लें लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ होती है किसी के दिल को जीतना।
मुझे अच्छा लगता है सर को भी कि जब बच्चों के कॉल्स आते हैं कि सर हम आपसे इंस्पायर्ड है, आपने पर्टिकुलर हमें समय समय पे गाइड किया, हमें अच्छा लगता था। मुझे आज भी याद है लैब असिस्टेंट एग्जाम से पहले बाकायदा हज़ारों बच्चों के कॉल्स आते थे, सर हम डिप्रेस हो रहे, क्या है क्या नहीं। हम स्कूल में थोड़ा बहुत काम होने के बावजूद या परेशान होने के बावजूद घर आते थे, बच्चों के बाकायदा एक स्लोली मतलब एक सही ढंग से बात किया करते थे। तब हमने ये नहीं सोचा था कि हम इतने आगे जाने की कोशिश करेंगे। बाकी सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट सर ने वैसे बातें साझा कर दी, आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, आप ज़रूर जुड़े। हम हमारे बहुत ही उम्दा टीचर्स के साथ आपकी क्लासेस शुरू करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो क्लास से आपके लिए जीरो से स्टार्ट करें, मतलब बेसिक लेवल से। ऐसा नहीं कि भले 12th पास आउट वैकेंसी 11th 12th चीज़ों को थोड़े बड़े स्तर पर ले जाए, लेकिन ले जाएंगे बड़े स्तर पर, लेकिन शुरुआत हम एक छोटे से औंधे से करेंगे। आप ज़रूर जुड़े। बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बी पॉजिटिव, गुड लक, थैंक यू। बिल्कुल, सर ने जिस तरीके से आपको बातें बताई हैं उस तरीके से ही हम काम करेंगे। और हर जो क्वेश्चन, अब मेन बात क्या होती है, सर ने ये भी बताया है कि मेन बात होती है सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी के लिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपने कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो हर तरीके के आपको क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब थ्योरी भी होगी, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो भी आपको इसमें करवाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और बाकी जीके वाला पोर्शन हो, सभी के अंदर मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। टेस्ट सीरीज भी रखेंगे उसके अंदर और सेल्फ टेस्ट आप दे सकते हो वो भी रखेंगे। सारी की सारी व्यवस्था है वो धीरे धीरे करेंगे, सब हो जाएगा। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से असली वही धन होता है प्रेम, यानी कि आप सभी का प्रेम मिल गया तो ये असली धन है। बाकी तो धन से तो बिना धन तो ये भी नहीं आएगा, धन के बिना तो कुछ आता भी नहीं है, तो इसके लिए भी धन लगता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और जुड़ने के लिए इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और ज़रूर जुड़ें और साथ बनाए रखें, वैसे ही प्रेम बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।